नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे भाईजान से नफरत की, जो कि बीजेपी विधायक की तरफ से सामने आ रही है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी के एमएलए जो हैं उनको भाईजान से इतनी दिक्कत क्यों है, उन्हें इतनी परेशानी क्यों है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत ही नहीं है और वे कभी भी मुसलमानों के यहां सुख दुख में भी नहीं जाते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड हुआ, काफी तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी जमकर की जा रही है, विरोध भी हो रहा है। और वही कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को देशद्रोही तक करार दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो बयान है इससे देश की अस्मिता खतरे में आती है, देशद्रोह के दायरे में आता है। सुरेश पासी की गिरफ्तारी की मांग तक कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को धता बताता है, उसके खिलाफ है। उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि क्या वे मोदी के विचारों के साथ है या उसके इतर काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या ऐसे असंतुलित जो बयान है जो इनके नेताओं के सामने आते हैं इसके साथ जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये इस तरीके से देखा जाए। सुरेंद्र राजपूत ने यह तक कह डाला कि सुरेश पासी का इलाज करवाना बेहद जरूरी है और उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी कर देना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे बयान संविधान के खिलाफ है और देश की एकता को खतरे में डालते हैं। इस पूरे विवाद ने अमेठी में राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है और अब जनता, राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, अपने अपने रिएक्शंस अपने अपने ढंग से लोग दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या रुख आता है, कैसे स्पष्टीकरण जो है सुरेश पासी देते हैं, बीजेपी की तरफ से क्या इसको लेकर के रिएक्ट किया जाता है। ये तो रही अभी फ्यूचर की बात, लेकिन फिलहाल की स्थिति ऑन ग्राउंड ये है कि अमेठी के ये जो बीजेपी के एमएलए हैं, ये जो विधायक है, इनके विवादित बोल जो है गले की फांस इनके लिए बन चुका है। मुसलमानों को लेकर के इन्होंने जो कहा, इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इसको लेकर के भी कि क्या सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी बुलंद करती है वो कहीं ना कहीं अब फेल हो रहा है। चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। अमेठी के बीजेपी विधायक का विवादित बयान है क्या? देखिए, मुसलमानों के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि वी डोंट नीड मुस्लिम वोट्स। अब सीधे सीधे कहा है कि अमेठी के जो ये बीजेपी एमएलए हैं, ये जब बोलते हैं, इन्होंने इस कदर मुसलमानों को लेकर जहर उगला कि कांग्रेस ने लगते हुए इस मुद्दे को लबक लिया है। सुख दुख में नहीं जाते मुसलमानों के वही। अब देखिए, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब जब भी सुख दुख की बात सामने आती है और ये बात मुसलमानों को लेकर सामने आती है तो वो कभी भी हिस्सा नहीं लेते। अब चलिए आपको एक और डिटेल देते हैं कि कांग्रेस कैसे हमलावर है, अब कांग्रेस कैसे इसको लेकर के टैकल कर रही है। बयान देशद्रोही बताया गया है कांग्रेस की तरफ से। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि देशद्रोह के दायरे से देखा जाना चाहिए, गिरफ्तार और इन्हें चुनाव में हिस्सेदार बनने से रोका जाना चाहिए, चुनाव कंटेस्ट इनको नहीं करने देना चाहिए। अब सीधे सीधे सुरेंद्र राजपूत के जो बड़े बयान है पीएम मोदी के नारे के खिलाफ इन्हें बता दिया कि क्या ये जो पासी कह रहे हैं ये मोदी के इतर क्यों कह रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या उनकी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करना चाहते। अब विधायक का जो ये बयान वायरल हुआ है सार्वजनिक तौर पर, इसको लेकर के तमाम दलों में चर्चा हो रही है, लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, जनता की नजरें इस विवाद पर अब हो गई है। और पासी जो कि अमेठी से बीजेपी के विधायक है, अब वो जब ये कहते हैं तो सीधे सीधे सवाल उठ जाता है कि क्या उस वोट बैंक को, जैसा कि आरोप विपक्ष लगाती आई है कि मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है, उसे नहीं माना जाता है। और बीजेपी पर अब बड़ा आरोप इसके बाद लग रहा है। बीजेपी पर आरोप इस कदर लग रहा है कि सीधे सीधे इस पूरे मसले को देशद्रोह के एजेंडे से रखने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ तस्वीर इसी तरीके से पेश की जा रही है। तो देखिए, बीजेपी सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है।
मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत। तो पासी जी का बयान आपने सुना। ये विधायक है, वही बीजेपी के विधायक जिन्होंने मुसलमानों को लेकर के बात कही है और सीधे सीधे कहा है कि उन्हें उनके वोट्स चाहिए ही नहीं, कोई काम नहीं है उनके वोट्स का और ना तो वो उनके सुख दुख के हिस्सेदार बनेंगे। अब चलिए इसी पर कर लेते हैं बड़ी चर्चा। राम कुमार पाल नेता बीजेपी के मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, शिवदत्त होलियारकर कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद जी मेरे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ कनेक्ट है, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा शिवानंद जी आज आपसे रहेगा, माफ कीजिएगा आपके नाम में थोड़ी सी दिक्कत, कुछ टेक्निकल ग्लिच था। शिवानंद जी ये मुझे बताइएगा कि ये जो बयान है, ये जो बीजेपी के विधायक हैं ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, अब इसमें आपको देशद्रोह कहां से नजर आ रहा है? मेरे लिए है जी 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 शिवानंद जी। रितु जी। हाँ जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए ये बीजेपी का जो सुरेश पासी जी है विधायक, ये पगला गया है। बीजेपी का नथुराम गोडसे जाग गया है। इन्होंने देशद्रोही का काम कर रहे हैं मुस्लिमों का। देखिए देश सभी देश जब अपने 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसमें मुस्लिम बांधवों का बहुत बड़ा हाथ था। ये लोग करनी और कतनी, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी का नारा को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि इनका सच्चाई सामने आ गया। अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो इनके ऊपर एक्शन लीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए, उनको देशद्रोही डिक्लेयर करके इनको जेल में डालना चाहिए। वो नहीं है तो मैं इनके अगेंस्ट पुलिस की कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र पुणे में रह रहा हूँ और आज ही मैं पुलिस कमिश्नर से जाके, हम कांग्रेस के सब लीडर लोग जाके हम इनके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से मुस्लिमों को हमको वोट नहीं चाहिए, मस्जिद में नहीं जाए, अरे भाई आपको जो भी करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। 400 पार का नारा था, ठीक अनंत है, हेगड़े सारी इनका ही बातें जायज है एक शिवानंद जी, मैं आपकी सारी बातें लूंगी और इस पर सवाल पूछूंगी। मैं राम कुमार जी कनेक्ट है ना, उनसे मैं इनसे इस पर जवाब लूंगी। लेकिन शिवानंद जी मुझे ये समझाइएगा, अगर कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, ये देशद्रोह कैसे है? सवाल इसको लेकर है मेरा। रितु जी देखिए, उनका मस्ती बढ़ गया है 2014 से लेके 2025 तक। अभी पूरा देश में एसआरआई करने जा रहे हैं। एसआरआई में उत्तर प्रदेश में एसआरआई के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हैं। एनआरसी के नाम पे माइनॉरिटी, अरे एसआईआर ही बोल रहा हूँ रितु जी। एसआरआई आया सर। यस जी जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो बीजेपी जो गुप्ता जी, संधू जी, जोशी जी, जिस तरह से महात्मा गांधी जी का 3 बंदर थे, वैसे ये 3 बंदर है। एक गुप्ता जी ऐसा करते हैं और संधू जी ऐसा और जोशी जी ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने एनआरसी करने जा रहे हैं। माइनॉरिटी, गोर, गरीब, दलित, आदिवासी और दलितों को वोट काटने जा रहे हैं। इसलिए मस्ती बढ़ गया इनका। ये लोगों ने मापी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे की विचारधारा है पासी में। सुरेश पासी के ऊपर देशद्रोही होना चाहिए। देखिए सबको अपना अपना समाज में रहना चाहिए। कल ही आपके साथ डिबेट किया है रितु जी। आप ही बिहार में नीतीश कुमार जी के जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जो उन्होंने बिन पूछा टच किया उनका, एक ये भी संविधान है, संविधान का अपमान है, देशद्रोही का अपमान है। इस तरह से इनका करनी और कतनी। मान ली सारी बातें, आपके ही लीडर है ना हुसैन दलवाई, वो पूछ रहे थे कि कौन है ये विधायक जो इस तरीके की बात कर सकता है। समझ आती है उनकी बात, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत इसे देशद्रोह से जोड़ेंगे तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपका ये जो देशद्रोह का नारा क्या इस तरीके से भी कमजोर पड़ जाता है क्या, कि एक विधायक का बयान आता है और उसे देशद्रोह के आप दायरे में डाल देते हैं। राम कुमार पाल इस पर रिएक्ट करिएगा और इस पर जवाब दीजिएगा। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी? आप ही तो कहते थे सबका साथ सबका विकास, कहां गए आप वो? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए ये उन्होंने वोट के बारे में किया है, कोई ऐसी इस निंदा या भगवान की बात नहीं कही है। उन्होंने वोट नहीं, मैं जाता नहीं और मैं वोट नहीं चाहिए, ठीक है, वोट मत दीजिए उनको। स्वयं वो कोई वोट के लिए ये नहीं कर रहे हैं। आज जैसे हमारे समुदाय के लोग हैं, हम वो मंदिर नहीं आते, हम मस्जिद नहीं जाते हैं,
तो क्या देशद्रोह है? अरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भिजवाते हैं ना चादर। भिजवाते, सारे लोग भिजवाते हैं, मानते हैं। यहाँ तो सरकार भिजवाती है, माहिम दरगाह पे महाराष्ट्र पुलिस वही तो भिजवाती है। पूछा जा रहा है, वही तो पूछा जा रहा है ठीक है ना? रामकुमार पाल जी कि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं फॉलो, उसे क्या पासी साहब फॉलो नहीं कर रहे हैं? सीधा सवाल इतना है, मैं देशद्रोह पर भी नहीं जा रही हूँ, वो मैंने पूछ लिया शिवानंद जी से। हाँ जी जी, देखिए अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो क्या कह रहे थे कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। अच्छा, ये इनको चलता है, वो मुख्यमंत्री है पद पे। उन्होंने हिंदू का नाम लिया क्या? नहीं लिया। कर्नाटक में देखिए कितनी घटनाएं हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे क्या क्या बोलते हैं और राशिद अलवी क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक सवाल बनता है शिवानंद जी, वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भैया मुसलमान वोट, क्या दिक्कत है इसमें? आप कह दीजिए आपको कोई वोट बैंक नहीं चाहिए, मैं अगर कंटेस्ट करूंगी मुझे पता है मेरा साथ देने वाले कौन से वोटर हैं, मैं उनके लिए बैकअप दूंगी, मैं उनके लिए बोलूंगी। अब बाबरी मस्जिद पर भी तो आए थे ना वो तस्वीर सामने, हुमायूं कबीर की, वो कह रहे 64% वहां पर अगर मुसलमान है तो मैं एक मुसलमान कैंडिडेट बनाऊंगा, हिंदू नहीं बनाऊंगा। निशा चैटर्जी के साथ क्या हुआ शिवानंद जी? रितु जी, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मुफ्ती के साथ तो अलायंस किया, अलायंस करके उन्होंने क्या क्या पूरा देश को पता है। आज देखिए मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, मैं पूरा महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, चुनाव लगे हुए इधर पार्षद का। ये लोगों ने पैसे के बलबूते पे कायदा, लॉ ऑर्डर, दहशत, जो गैंगस्टर ऐसे नहीं सब चलता यूज ना शिवानंद जी, करके चिट भी मेरी पट भी मेरी, आप करे तो ठीक, दूसरा कोई करे तो गलत। एक बार मैं मुस्लिम स्कॉलर रमीज रजा मेरे साथ कनेक्ट है, उनसे ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। शिवानंद जी आ रही हूँ, एक मिनट। रमीज रजा साहब, आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं? और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं विपक्षी दल इस पर जो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो उस इंटेंसिटी के साथ सही चीज एड्रेस कर पा रहे हैं? मैडम सभी को गुड आफ्टरनून, सलाम। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी 2 बातें कहूंगा। मैडम मैं इस बयान से बहुत थोड़ा भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो एक आइडियोलॉजी, ये जो मानसिकता, ये अक्सर नहीं है, ये 47 है। क्योंकि हिंदू महासभा हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको ना तो भारत के संविधान से कोई लेना देना है, ना ही भारत के मुसलमान से कोई लेना देना है, और भारत के तिरंगे से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप इनसे पूछ लीजिए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनसे सिर्फ एक नाम पूछिए जिसमें देश की आजादी में कोई एक नाम जिनमें इन्होंने साथ दिया हो। 50 साल इन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराया। पाल को भी रखिए और रमीज रजा को भी रखिए। हाँ मैडम प्लीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा मैडम, 20 सेकंड दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि इस तरह के जो बयान देते हैं, मैं समझता हूँ ये भारत में मुसलमान को नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी ये वीडियो वायरल होगी, वहां का मुसलमान देखेगा, वो भी किल सेगा। फिर आप कहते हैं भाई हमारे वहां पर हिंदू भाई को मारा जाता है। अरे हम कहते हैं आप हमें मुसलमान को यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, हम वहां पर हिंदू भाई को सपोर्ट करेंगे, तभी इस देश में अमन आ सकती है, तभी इस देश में शांति आ सकती है। एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी मुझे मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है, गल्फ में जाते हो मस्जिद का विजिट करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे वोट चाहिए, मस्जिद मुझे जाना नहीं है, मुझे कोई आपके 1947 से बता रहे रमीज रजा, आपको तो मुद्दा चाहिए था लपकने के लिए। रामकुमार पाल जी, नहीं चाहिए था मुसलमानों का वोट, फिर क्यों इतनी सारी स्कीम्स लेकर आए मुसलमानों के? मैडम इनके ये जो बयान है पाकिस्तान, मैं कहना चाहूंगा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और शिवानंद जी ने एक ही बात की, 1947 किसने बलिदान दिया? अरे जो भी बलिदान दिया 1947 में ले लिया ना आपने पाकिस्तान, और मुस्लिम के नाम पे लिया ना आपने पाकिस्तान, कि हिंदुओं के नाम पे लिया, अल्पसंख्यक के नाम पे लिया ना, हिंदुस्तान में बंटवारा नहीं हुआ। और आप बोलते मदद करिए, तो आप जानिए जितनी मदद 47 से आज तक भारत सरकार अल्पसंख्यक को कर रही है, उतना किसी दूसरे समुदाय को नहीं किया है। आप सोचिए कितने बोर्ड थे आपके पास, हलाल टैक्स ले रहे हैं आप सरकार के बराबर का। हलाल क्या करती है? जमात इस्लामी क्या करती है देश में? अरे तो सर मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे एक नाम बताइए सर। खदान चावल खाने पीने सब पे हलाल क्यों है रमेश सर? और आप फिर भी नहीं सुधर पा रहे, आपकी विकास नहीं हो रही है। इसमें हमारा क्या, हमारा खून करोगे, हमारा गला काटोगे, सर दर्द जुदा करोगे, तब जाके आप सही होगे? कितने आपके पास वोट दिए सरकार के पैसे? अल्पसंख्यक बोर्ड किसने दिया? हज कमेटी किसकी है? फिजा फाउंडेशन क्या है? और ये हलाल क्या है? और कितना आपको सरकार देश करे, और ऊपर से हमारे जो 4 लाख रिकॉर्ड जा रही है रमीज रजा, आप अपनी बात रख सकते हैं, काउंट कीजिए रामकुमार पाल। उसके बाद भी आप करोगे विक्टिम कार्ड, अरे क्या है?
हम तो अपने हिसाब से चला ही रहे, आप भी चलाइए ना। आप अपने नसरुद्दीन के बयान को देख लीजिए, क्या कहा उन्होंने। हिजाब और सानिया मिर्जा के स्कर्ट में समुदाय हमारा अटका हुआ है। सुनिए वो नसरुद्दीन शाह को, वो एक कट्टर मुसलमान है वो, लेकिन वो जता रहा है, जगा रहा है। जागना आपको, समुदाय को जागना है। रमीज रजा। सर मैं कह रहा हूं, अगर आपके जो अमेठी के जो विधायक ने इतना ही अच्छा बयान दिया तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को यूनाइटेड नेशन को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पूरे विश्व में चलाइए, मैं तो कह रहा हूँ। बयान के साथ हम नहीं खड़े, बहुत अच्छा बयान नहीं है, लेकिन वैसे ही बयान भी होते हैं। रेवंत रेड्डी पे बोलो ना, रेवंत रेड्डी क्या बोले? मैं यहाँ कांग्रेस का लीडर हूँ, आप मुझे इंडियन राइट का लीडर हूँ, आप अरे ठीक है रमीज रजा, आप इस बात को कंडेम कीजिए। जो पासी साहब ने कहा है वो ठीक है, गलत है, लेकिन आप इसे 1947 से मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रमीज रजा? मुझे बताइए कौन से पॉइंट से कर आपको मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, नाम बताइए आप। मैडम प्लीज सुनिए, 10 सेकंड दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी वो है जो इस देश में गांधी को मारकर रोज जश्न मनाती है, मुसलमान को मारकर जश्न मनाती है, दलित को मारकर जश्न मनाती है। आज देखा नहीं अपने मेरठ में क्या हुआ? कौन से जश्न हुए मुझे बताइए, गिनवाइए जश्न, गिनवाइए आज ऑन एयर। मैडम अरे आपने देखा नहीं, दलित बेटी को मार दिया मेरठ में, उसकी माँ को भी मार दिया, जला दिया, आपने देखा नहीं? आपने तो न्यूज ही नहीं चलाई, क्योंकि मारने वाला तो ब्राह्मण था ना, मुसलमान नहीं था ना। क्यों इस तरीके की सियासत में घुसते हैं रमीज रजा? फैक्ट है, मैडम वही तो बता रहा हूं, 1947 से मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है। वाह, मेरे साथ अभी सुनील कौशिक जी भी कनेक्ट है, एक राजनीतिक विचारक से जाती हूँ। सुनील सर, ये समझाइएगा, ये जो बयान आता है, ठीक है गलत बयान है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए, चारों तरफ से हो भी रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर वो कह रहे हैं नहीं चाहिए मुसलमान वोट, ये भी कुछ गलत नहीं कह दिया ना? ऐसा तो कुछ कह नहीं दिया जो संविधान के तरह नहीं है, ये संविधान उस बात की नहीं देता, फंडामेंटल राइट है, वो बोल सकते हैं मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट। नहीं देखो, उनको नहीं चाहिए ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस के बड़े नेता सुरजेवाला ने क्या कहा था कि जो भाजपा को वोट करते हैं वो राक्षस होते हैं। उनके खिलाफ क्या हुआ? कांग्रेस ने धरने दिए, ये मुसलमान सड़कों पे उतर आए। इतना बड़े नेता ने, ये तो विधायक हैं, उनका इतना बड़ा कद, राष्ट्रीय स्तर के नेता, और वो मंच से कहते हैं कि जो भाजपा को वोट करते हैं वो राक्षस होते हैं। पर एक बात उस पर सबको समझ क्या था? दूसरा वो ये आ रही है कि तमाम स्कीमें मोदी सरकार ला रही है, प्रदेशों में जो सरकार है बीजेपी की वो ला रही है, वो इस लिहाज से ला रही है कि मुसलमानों की वृद्धि हो, मुसलमानों को एम्पावर किया जाए, और फिर जाकर के अमेठी के बीजेपी एमएलए का ये बयान आ जाता है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन किया जा रहा है कि मुसलमानों, क्या ये एक तरह से नाराजगी ही है? वो मान चुके हैं कि नहीं मिल रहा वोट बैंक, नहीं मिल रहा वहां से वोट। यदि नाराजगी होती तो संभल में एक विधानसभा में चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव हुआ, 90% मुस्लिम है वहां। भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई और पार्टी क्यों नहीं जीती? ये सवाल बनता है। कुछ लोग जो आइडियोलॉजी को लेकर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो कहां से, बांग्लादेश से बैठे हैं क्या? बांग्लादेश के मुस्लिम स्कॉलर है कि इंडिया से ही बैठे हुए हैं? इन्होंने ये कहा कि आप वहां मदद करो तो हम यहाँ मदद करेंगे, मतलब कहां से बैठे हुए हैं ये? और कौन सी ऐसी मदद की मांग कर रहा है कोई कि बांग्लादेश में आप, हम तब मदद करेंगे जब हमारी आप यहाँ मदद करो? और ये सवाल बनता है रमीज रजा, जो कि यहाँ पर सुनील जी ने पूछा, वो बिल्कुल सही स्पष्ट पूछा है। रमीज रजा, ये बताइएगा, आप मुसलमान हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, जानकार है, तमाम चीजों के मान लिया जाए, आप खतरे में है क्या भारत में? 1947 से आप गिनवा रहे मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। इनका बयान देखिए कि हम वहां मदद जब करेंगे जब आप यहाँ मदद करिए। रमीज रजा, मतलब एक कोई सीमा होती है, आप वो सीमा को लांघ रहे हैं। जैसे मुझे लगा कोई बांग्लादेश से या पाकिस्तान से मुस्लिम स्कॉलर को बैठा लिया है अपने चैनल पे। सर प्लीज सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में वो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो मुसलमानों के हक की बात करेंगे तो हम भी भारत के मुसलमान बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये बात अपनी मजबूती के साथ कह सकेंगे कि आप हिंदू पर जो इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं, उसको बांध के जला रहे हैं, उसके साथ जो अन्याय कर रहे हैं, तो हम यहाँ से उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमसे ही यहाँ लड़ेंगे हमारे देश में, आप क्यों लड़ते हैं? आप बताइए। इस तरह कौन लड़ रहा है? एक विधायक अगर है वो बोल दे रहा है तो पूरी दुनिया से थोड़ी, आप पूरे देश से थोड़ी कनेक्ट कर देंगे रमीज रजा। इंडिया की आवाज वहां पर पासी थोड़ी रखेंगे, वो एक विधायक मात्र है।
मैडम सुनिए प्लीज, हाँ? 10 सेकंड। हो सकता है कि यहाँ के हिंदू को बांग्लादेश की और पाकिस्तान के हिंदू से जरा से भी मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, एज इंडियन मुस्लिम मुझे इतनी मोहब्बत है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ अरे थोड़ा तो भी उनकी अन्याय होना बात को चाहिए। कंडेम हो कीजिए सकता है कि ना, आप मुझे उसका धर्म खंडन के चश्मे कीजिए। से देख रहे हैं, मैं न्याय की बात कर रहा पासी हूँ। जी की बात का खंडन कीजिए, मैं आपका स्वागत मैडम, करूंगी इस मैं बात क्यों का, करूंगा? लेकिन आप नहीं, उसे नहीं, पूरे देश के साथ मैडम, कैसे तोल मैं सकते रूलिंग हैं? पार्टी में नहीं हूँ, पूरा मैं देश का रूलिंग पार्टी स्टैंड में यही नहीं है। हूँ। मैडम सुनिए, ये मैं रूलिंग पार्टी में नहीं हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट को फौरन ऐसे नेता को सस्पेंड करना चाहिए, और वो चाहे मुसलमान हो, फौरन उन पर जो कानूनी कार्रवाई बनती अरे है इस कर देनी पूरे चाहिए। मुद्दे मैं को कौन होता इतना हूँ? हल्का मत बनाइए, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, बहुत गंभीर विषय है। ऐसे आप इस तरीके से जो मुसलमान हिंदू कर करके ना इस मुद्दे को और हल्का बना रहे हैं। शिवानंद जी कुछ रिएक्ट मैडम करना मैं चाह रहे हैं, नहीं, मुस्कुरा भी रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी को सस्पेंड करना चाहिए। शिवानंद जी। देखिए ऋतु जी, आपने आज तक, मैं जितने बार जितना चैनल पे बैठा हूँ आज तक, मैं ज्यादा से ज्यादा 65% तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहे चैनल पे। ऐसा कौन सा अरे देश तो के बारे में आप अच्छा इधर अच्छा की, काम चल रहा है? आप मीडिया कौन सा की युवा बात युवती को अब रोजगार दे रहे उठाएंगे इस हैं? 2 मुद्दे करोड़ में, नौकरी तो नहीं कहेंगे दिया, मीडिया 15 में लाख अगर रुपए हिंदू तो नहीं मुसलमान आप दिया। लोग कर रहे हैं, फर्जी ये फर्जी काम प्राइम आप मिनिस्टर लोग कर वोट रहे चोर हैं, डकैती राजनेता डकैती करके करेंगे बैठे तो नरेंद्र मीडिया मोदी। वाले नरेंद्र दिखाएंगे। मोदी एक सेकंड भी बैठने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर का आज भी अमित शाह जी बार बार अपमान करते हो, संविधान का अपमान करते हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा एक बात सुनिए ऋतु जी, मैं सुनाइए। महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं पुणे से। देखिए देवेंद्र फडणवीस बीजेपी और एमआईएम ओबीसी अलायंस हुआ है, आपको पता है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी के साथ, एमआईएम के साथ इन्होंने 4 मेयर बनाया। देवेंद्र फडणवीस एआईएमआईएम के साथ क्या बनाया बीजेपी नहीं बनाया, एआईएमआईएम के सांसद ही कह रहे थे ना उस दिन नीतीश क्या? कुमार को लेकर के हाथ क्या? काट देंगे, पैर काट देंगे हिजाब विवाद पर, नहीं। कैसे भी टीम हो गई फिर? आपका सुरेश पासी बोलते हैं मेरे को मुस्लिम की जरूरत नहीं है, फिर एमआईएम को पैर चाटने के लिए क्यों गए? अरे क्यों सुनिए गए? ना, मैं पूछना चाहता हूँ, ये ये जो बीजेपी नैरेटिव नेता है को ना, राम कुमार ये जो जी हिंदू मुंबई से है। मुसलमान वाला गाना है ना, इसके जो डायरेक्टर है ना आप ही राजनेता लोग होते हैं, शुरुआत आप करते हैं, हिजाब का विवाद आप लोगों ने उठाया, उसके बाद अगर मीडिया एड्रेस करे तो मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है, और आप लोग बैठे बैठे यहाँ पर टीवी डिबेट्स में आकर के नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं रख रहे हैं मुसलमानों का मुद्दा, यहाँ पर नहीं रख रहे हैं हिंदुओं का मुद्दा, आप नहीं कह रहे सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी जी जिम्मेदार है, आप वो नहीं कर रहे हैं इस बात को फॉलो। पासी जी के लिए आपने कहा ना, तो फिर हिंदू मुसलमान का हिस्सा आप है। एक्शन होना चाहिए देशद्रोही का। जो इस देश में, देखिए हिंदू मुस्लिम, देखो कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो युवा युवती, कांग्रेस बोले तो आदिवासी। पासी पर सवाल पूछिए। नहीं, कांग्रेस बोले तो मैं इसे पूरे देश से जुड़ने नहीं दूंगी। भारत में सभी को इस बात का अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर वो कह रहे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, ये भी कहीं से गलत नहीं है, असंसदीय नहीं है। राम कुमार पाल। देखिए मैं रमेश जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आज भारत में सेकेंड मेजरेबल कम्युनिटी है मुस्लिम, उनसे भी कम अल्पसंख्यक 4 समुदाय है, सिख है, जैन है, तो वो उनके लिए पर इतनी जल्दी पल्ला भी नहीं झाड़ सकते राम कुमार पाल। नहीं, मैंने उन्हें इस बात के लिए टोका कि आप अगर इस बात को पूरे देश से जोड़कर देखेंगे वो गलत है, देशद्रोह नहीं है ये, लेकिन जवाबदेही बनती है पासी साहब की। सबका हिसाब, सबका साथ, सबका विकास, ये नारा तो आप ही की तरफ से बुलंद किया जाता था ना। अब क्या कार्रवाई होगी, मुझे एक लाइन में बताइए। 20% मुस्लिम लोगों को घर मिला है, आयुष्मान में सारी योजनाओं में लाभ मिल रहा है, जो भी कन्याएं है, कन्या शिक्षा वृद्धि में भी मिल रहा है, कॉलेजेस को भी मिल रहा है, कन्याओं को विवाह में भी मिल रहा है। चलिए देखना होगा आने वाले दिनों में बीजेपी भी इस पर क्या कार्रवाई करती है। इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है।